रामचंद्र गुण बरने लागा और उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जरा विश्लेषण कीजिए इस पंक्ति का। सुनते ही, सुनते ही का अर्थ है सुनते ही, सुनते ही। जैसे ही कथा के शब्द हमारे भीतर जाते हैं, वो ठाकुर जी के जो गुण हैं वो हमारे भीतर के अवसाद को, चिंता को, नकारात्मकता को पीट पीट करके भगा देते हैं बाहर। वो सारा अवसाद बाहर निकल जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि सुख तो हमारा सहज स्वरूप है, दुख हमारा सहज स्वरूप नहीं है, दुख तो आरोपित है। सुख हमारा सहज स्वरूप है, क्योंकि हम सुख निधान की संतान हैं। हम जिनकी संतान हैं वो आनंद सिंधु हैं, इसलिए हमारा सहज स्वरूप है सुख का। पर माया के द्वारा हम नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान दे देते हैं। किंतु जब हरि की कथा कानों के रास्ते हृदय में जाती है तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख। सुनते ही, माताओं ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, घर में कितना ही झगड़ा हो जाए, बिल्कुल मन करे कि एकदम क्या करें, ऐसी वाली स्थिति भी आ जाए तो एक बार आके सत्संग में बैठ जाना। बैठते ही आपको लगेगा कि अरे मैं तो ज्यादा बोल गई, मेरी भी तो गलती थी। सत्संग ऐसा दर्पण है जो अपनी गलतियों का दर्शन करा देता है, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। हमें पहले लगता है कि हम ही सही हैं, पर थोड़ी देर ठाकुर जी की कथा सुन लो, थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने के बाद लगता है नहीं नहीं, चूक तो हमने भी की, यहाँ पर केवल उन्हीं की गलती थोड़ी थी, हमारी भी थी। तो सत्संग हमारे जीवन से दुखों को दूर करता है। और चर्चा हो ही रही है थोड़ी सी, अब इस कथा के उद्देश्य की ओर हम लोग चलें कि कथा कराने का उद्देश्य क्या है। हमारे आनंद भैया ने इतनी बड़ी कथा कराई, श्री राधे कृष्ण संस्थान जो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पे ये दिव्य कथा का आयोजन कराते हैं, इन सब की कथाओं का उद्देश्य क्या है। अब जरा इस उद्देश्य को समझना आप। जब सीता जी के दुख भागने लगे तो हनुमान जी ने उन दुखों से कहा मेरे पास आ जाओ। सुनना माताओं ध्यान से। दुखों ने कहा आपके पास कैसे आ जाएं, आपके हाथ में गदा है, हमें बड़ा भय लगता है। अरे हनुमान जी ने कहा तुम क्यों, तुम तो वैसे ही दुखी हो, दुख हो, आ जाओ हमारे पास, तुम्हारा भी सदुपयोग करेंगे, आओ। इधर कांख में दबा लिया हनुमान जी ने। किसको, किसको? सीता जी के हाँ दुखों को। और भगवान राम के पास आए। तो भगवान राम के पास जब श्री हनुमान जी आए, भगवान राम ने पूछा हनुमान सीता जी कैसी हैं? कहू तात की भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। तब श्री हनुमान जी ने जो बात कही है, इसमें नाम की महिमा भी प्रकट हो रही है और कथा की महिमा भी प्रकट हो रही है। ध्यान से सुनिए। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही। कितनी सुंदर बात कही श्री हनुमान जी ने। ऐसे थोड़ी उनको ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा जाता है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपका नाम पहरेदार बन के जिसकी रक्षा कर रहा हो, नाम पाहरू दिवस निशी, जिन्होंने आपके ध्यान का दरवाजा लगा रखा हो और जिन्होंने उसमें तन्मयता का ताला लगा रखा हो, उन सीता जी के प्राण भला जा सकते हैं? अब श्री हनुमान जी यहां नाम की तुलना किससे कह रहे हैं? पहरेदार से। नाम की तुलना पहरेदार से, ध्यान की तुलना दरवाजे से, और जो लोचन निज पद जंत्रित, जो तन्मयता है, उनकी एकाग्रता है, उस एकाग्रता की तुलना कर रहे हैं ताले से। ध्यान से समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर चोरी हो जाए किसी के घर में तो ताले को दोष दोगे? क्यों टूट गए? क्या आज तक आपने सुना किसी ने ताले को दोष दिया हो? दरवाजे को दोष देंगे आप? नहीं। लेकिन अगर पहरेदार के रहते हुए चोरी हो गई तो उस पहरेदार पे गाज गिरेगी, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
भाई तेरे रहते हुए कैसे चोरी हो गई? जब तुम हाथ में बंदूक लेके 24 घंटे रक्षा कर रहे थे, तुम्हारे रहते कैसे चोरी हो गई? तो श्री हनुमान जी नाम की महिमा भी बता रहे हैं और राघवेंद्र सरकार पर व्यंग भी कर रहे हैं। क्या आप पूछ रहे हो सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं? अरे आपका नाम ही पहरेदार बनकर के जिसकी रक्षा कर रहा हो, भला उसके प्राणों को कौन ले जा सकता है? और अगर प्राण चले गए तो आपके नाम पर विश्वास करेगा कौन? नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट। हनुमान जी के कहने का अर्थ यह है कि ध्यान भंग हो सकता है, क्योंकि राक्षसनियों के बीच में, राक्षसों के बीच में ध्यान भंग हो सकता है, एकाग्रता नष्ट हो सकती है, ताला टूट सकता है। पर जो आपके नाम को पहरेदार बना के रखा है, सोई छवि सीता राखी रटती रहती सिया राम, वो पहरेदार अगर चूक गया तो उसमें नाम आपका खराब होगा सरकार। तब भगवान राम ने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी कहते हैं, प्रभु सीता के अति। श्री रामचरित मानस पे जब हम लोग चौपाइयों का विश्लेषण करते हैं तो वो आनंद प्रकट होता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है यह। सीता के अति विपत्ति विशाला। आनंद देखिए, सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति विशाला। बिनहि कहे भल दीन दयाला। बिनहि कहे भल दीन दयाला। प्रभु सीता मां की विपत्ति तो अति विशाल है। क्या विशाल कम था जो अति लगा दिया? हनुमान जी के शब्दों को देखिए। अरे विशाल तो वैसे विशाल होता है, उसमें अति लगाने की क्या आवश्यकता थी? श्री हनुमान जी कह रहे हैं सीता के अति विपत्ति विशाला। केवल विशाल कहने से भी काम चल सकता था, पर हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने सोचा विशाल तो इनकी भुजाएं भी हैं, पर आज तक ये विशाल भुजाएं भी सीता मां के दुख को दूर नहीं कर पाई। इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि सीता जी की विपत्ति इनकी भुजाओं से भी विशाल है। तो केवल विशाल कह देंगे तो आनंद नहीं आएगा। हनुमान जी कह रहे हैं सीता के अति विपत्ति विशाला। अब उसके बाद फिर भगवान की ओर देख के कहा, सुनिए, बिनय कहे भल दीन दयाला। आपको दीन दयाल कहे बिनय ठीक है। क्या कहे दीन दयाल आपको? अगर इन लोगों को पता चल गया ना, इन बंदर भालुओं को, कि जो आपके आश्रित है उसको भी इतना कष्ट मिल रहा है, कौन कहेगा दीन दयाल आपको? फिर क्या इसी बात पर आपको दीन दयाल कहेंगे ये लोग? अब श्री हनुमान जी ने क्या किया है? इधर किसको दबा के लाए थे? सीता जी के दुखों को। और वाणी के माध्यम से हनुमान जी ने कहा, किसको चुपचाप यहां से और राम जी के हृदय में प्रविष्ट हो जाओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। हनुमान जी ने ऐसी बात बोली कि वो दुख जो थे सीता जी के, जो हनुमान जी लेके आए थे, उन दुखों को हनुमान जी ने वाणी के माध्यम से भगवान राम के हृदय में आरोपित कर दिया, राम के हृदय में बैठा दिया। और परिणाम क्या हुआ? जो राम जी मुस्कुरा रहे थे अभी तक, वो हनुमान जी के साथ जब ये चर्चा हुई तो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। वो हनुमान जी समझ गए मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मैं यही